हमारा एम क्या है, उद्देश्य क्या है आपका, भाई आप जीवन में कैरियर में क्या करना चाहते हैं। तो वैसे ही शौनक जी पूछ रहे हैं कि जीव का उद्देश्य क्या है, क्यों पैदा हुआ है जीव। और छठे प्रश्न में करते हैं कि जब भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, भगवान धर्म की स्थापना के लिए जब पृथ्वी पर आते हैं और अपना लीला संवरण करके जब पृथ्वी से जाने लगते हैं, तो धर्मम किम शरणं गताः, उस समय धर्म फिर किसकी शरण में। जब तक भगवान रहते हैं तब तक तो धर्म उनकी शरण में रहता है, लेकिन जब भगवान इस पृथ्वी से जाते हैं तो धर्मम किम शरणं गताः, तो धर्म किसकी शरण में चला जाता है। इन छहों प्रश्न को सुनकर शुद्ध जी महाराज गदगद हो गए और बोले, महात्माओं पहले तो हमें अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करना चाहिए। इन 6 प्रश्नों का उत्तर तो हम तभी दे पाएंगे जब गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। और गुरुदेव भगवान की कृपा के लिए आप सूत जी महाराज ने 2 दिन से कथा कह रहे थे, तब गुरुदेव भगवान का ध्यान नहीं आया, क्योंकि तब तो महात्मा बता रहे थे। और अब जब भागवत कथा प्रारंभ हुई तब उन्होंने तुरंत गुरुदेव भगवान का ध्यान किया, क्योंकि अब तो भगवान का नाम लेना है। तो भगवान का नाम लेने से पहले तो हमें गुरुदेव भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो तुरंत गुरुदेव भगवान का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम वेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः सानुभावमखिलं श्रुतिशास्त्रमेकम् अध्यात्मदीप्यति तेषां तमो न मन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्याम् तम व्याससूनमुपयामि गुरुपुनीतः। इन 2 श्लोकों में श्री सुखदेव भगवान का ध्यान करते हैं। कौन? सूत जी महाराज, क्योंकि सूत जी महाराज के गुरु जी हैं श्री सुखदेव बाबा। आगे कथा आ रही है कि ये प्रश्नोत्तरी व्यास जी के पुत्र श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव बाबा, और अभिमन्यु के पुत्र हैं महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित ने ही पृथ्वी पर सबसे पहली बार भागवत सुनी, और सुखदेव बाबा उस कथा के व्यास थे, मतलब कथा उन्होंने ही सुनाई। तो श्री सूत जी महाराज अपने ही गुरु सुखदेव बाबा का ध्यान करते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतम वेतकृत्यम। कल आपने धुंधली के संवाद में सुना है कि सुखदेव बाबा अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए, और जब पैदा हुए तब क्या कह रहे हैं यहाँ पर सूत जी कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतम वेतकृत्यम। जो हमारे गुरु जी ध्यान कर रहे हैं, जो हमारे गुरुजी यम प्रव्रजंत, पैदा होते ही सारी मोह माया को त्याग दिया और यम प्रव्रजंत हो गए। घर से तुरंत जब जो बच्चा 12 वर्ष की अवस्था में पैदा होगा, यानी कि वो पला पलाया पैदा हुआ है, उसको कुछ करना नहीं है। तो 12 वर्ष की अवस्था में जब सुखदेव बाबा पैदा हुए कहना हो सकता है उनका अपमान है, कह दीजिए प्रगट भय। सुखदेव बाबा जब प्रकट भय 12 वर्ष की अवस्था में, तो प्रकट होते ही यम प्रव्रजंत हो गए तुरंत। शास्त्र में तो ये प्रमाण लिखा हुआ है कि माँ से जो उनको नाल इत्यादि मिली हुई थी, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ की नाल के साथ उसकी नाल जुड़ी होती है, तो वो नाल अपने हाथों से उन्होंने उठाया और जंगल की तरफ बढ़ गए। व्यास जी ने सोचा कि 12 वर्ष जिस पुत्र का इंतजार किए उसका ठीक से चेहरा भी नहीं देख पाए, और वो भाग रहा है भैया, उसके पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं, और वो जंगल की ओर भाग रहा है कि हमको परेशान न करो भाई, हम इस माया में पड़ने वाले हैं नहीं, हम रुकने वाले हैं नहीं, हमको जाने दो।
तो सुखदेव बाबा जंगल की ओर भाग रहे हैं और पीछे पीछे व्यास जी यानी उनके पिताजी। तो भैया एक बार बेटे का मुंह तो ठीक से देख लो। वही सूत जी कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी इतने श्रेष्ठ थे, इतने त्यागी थे, इतने तपस्वी थे। यम प्रजनतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो। द्वैपायन यहाँ श्री व्यास जी के लिए उपयोग किया गया। हमने अभी उनका पूरा नाम बताया ना, उनका पूरा नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दूसरे स्वरूप थे व्यास जी पृथ्वी पर, इसीलिए उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। पृथ्वी पर जितने शास्त्र देखे जा रहे हैं सब व्यास जी ने व्यासपीठ नैमिषारण्य में ही बैठकर लिखे हैं अपने हाथों से। जो जितने शास्त्र देखे जा रहे हैं 18 पुराण, उपनिषद, वेद, महाभारत सब व्यास जी के द्वारा लिखित है। तो भगवान श्री कृष्ण के दूसरे स्वरूप थे, इसलिए इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो सुखदेव बाबा की ध्यान करते हुए सूत जी कहते हैं कि यम प्रजनतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह। द्वैपायन की विरह में कातर है। द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया। पुत्र के स्नेह में तन्मय है और यह भी नहीं देख रहे हैं कि रास्ता सीधा है कि टेढ़ा। छलांग मार दे रहे हैं, चाहे खाई पड़े चाहे जंगल, पेड़ों से टकरा जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवे विनेदुस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे सबके हृदय भूत मैं श्री सुखदेव बाबा को प्रणाम करता हूँ। प्रेम से सुखदेव भगवान की। सुखदेव बाबा का जन्म होना था तो 12 वर्ष 11वें वर्ष भगवान प्रकट हुए व्यास जी की पत्नी के सम्मुख कि महाराज अब आप बाहर आइए, 11 वर्ष हो गए, कितना दिन गर्भ में रहेंगे। तो सुखदेव बाबा ने कहा ना भैया मैं गर्भ से बाहर आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि गर्भ में बालक को सब कुछ बोध होता है। बड़े आश्चर्य की बात है। आज की कथा प्योर विज्ञान की ओर लेकर जा रही है। गर्भगत जीव को अपने पाप पुण्य सब पता है। वो तो वहां केवल हाथ जोड़कर पांव जोड़कर केवल एक ही विनती भगवान से करता है, महाराज इस मलमूत्र से मुझे निकाल मत। क्या गति होती है गर्भगत जीव की। आज तो विज्ञान इतना आगे है, आधुनिक है कि आप देख सकते हैं कि वो गर्भगत जीव कैसे पल रहा है और भगवान के अलावा वहां उसको कोई पाल भी नहीं सकता। मुझे तो आश्चर्य तब हुआ कि गर्भ से बाहर बच्चा आते ही रोना चिल्लाना चीखना शुरू करता है। उसको आज के वैद्य डॉक्टर चाहे जितना आपको बेवकूफ बनाए कि अभी आईसीयू में है यानी आईसीयू में है, कहाँ है, लेकिन फिलहाल वो दूध पीता है तब वो जिंदा रह पाता है। तुरंत पैदा होते ही मारा, जैसे ही उसका नाल विच्छेदन किया गया, जैसे ही नाल कटी तुरंत उसको दूध चाहिए। क्या बात है। अभी तक वो गर्भ में था तो उसके खाने पीने की व्यवस्था कौन कर रहा था। कितना सिस्टम है भगवान। आप्यायनी नाम की नाड़ी के द्वारा माँ मीठा खाए तो व्यक्ति संतान को जो गर्भ में है उसको मिठास मिलती है। माँ उत्सुकता बस खट्टा खा ले, कसैला खा ले तो उसकी चूंकि जो अंदर शरीर है वो बहुत कोमल है, तो जाकर वहां पर वो खट्टा टकराता है। ज्यादा नमक खा लिया तो नमक जाकर टकराएगा तो छटपटा जाएगा एकदम से, क्योंकि उसका शरीर इतना कोमल है। माँ तीखा खा लिया तो बच्चा छटपटा गया। अब वो छटपटा कर प्रभु से निवेदन कर रहा है, महाराज यहाँ से निकालो, यहाँ कितने कष्ट हैं। मल मूत्र में मैं भरा, कैसे मैं यहाँ जीवन यापन कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि याद करो ये तुमने पिछली बार भी कहा था कि यहाँ से निकालो तो मैं भगवान का भजन करूंगा। तो यहाँ से जैसे बाहर निकलता है तैसे मुझको भूल जाता है, नहीं निकालूंगा यहाँ से। नहीं महाराज, अगर मैं भूल जाता हूँ तो आप याद तो दिलाया करो। भगवान कहते हैं इतने बड़े बड़े मंच लगाकर रोज घंटी बजाई जाती है कि भैया भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। कोई सुनता है क्या। नहीं महाराज, अब की गलती नहीं होगी, एक बार यहाँ से बाहर निकाल दो, फिर मैं